गुड मॉर्निंग क्लास। आज सभी हम लोग चैप्टर 1 का पोएम एंट एंड द क्रिकेट को समझेंगे। एंट एंड द क्रिकेट एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि फेबल के बारे में। फेबल जो है एक स्टोरी होता है जिसमें जानवरों को कैरेक्टर के रूप में बताया जाता है, जो खास करके हम लोगों को मोरल देता है। तो ऐसे में फेबल कहा जाता है जिसमें जानवर को कैरेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। यह पोएम एंट एंड द क्रिकेट के लिए भी है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस हम लोगों को पहुंचाता है, जो खास करके 4 पैर वाले क्रिकेट के लिए सच है। और यहाँ पे 4 पैर वाले क्रिकेट को हम लोग यानी मनुष्य को संबोधित किया गया है, और ये बिल्कुल सच है। श्योरली यू हैव सीन क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। जो यहाँ पे कहा गया एक्सक्लामेशन के रूप में बताया गया है कि हम लोग 2 ही पैर वाले क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पैर वाले क्रिकेट को हम मनुष्य से जोड़ा गया है। क्या है? इसीलिए हम क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring। यानी एक सिली यंग क्रिकेट, यानी सिली का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, फुलिश, मूर्ख यंग क्रिकेट गाने का आदी है। और वो भी क्या कहते हैं कि समर और स्प्रिंग के खुशनुमी मौसम में वो गाने का आदी है। वो गाते रहता है क्योंकि क्या है कि ग्रीष्म और स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है कि भोजन की पूरी भरमारता होती है। कहने का मतलब यह है कि हर कहीं पे हरियाली होती है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, भोजन की उपलब्धता बहुत अधिक रहती है, जिस कारण से वो खुशी से झूमते रहता है, नाचते रहता है और गाते रहता है। यानी समर और स्प्रिंग के मौसम में क्रिकेट को गाने का आदत है। वो गाते रहता है, खुशनुमे मौसम को देखकर वो झूमते रहता है। लेकिन अब वो कंप्लेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब अपने घर में जाकर देखता है कि उसका अलमीरा बिल्कुल खाली है, तो वो अब कंप्लेन कर दिया है। और अब क्या है कि विंटर आने वाला है, और उसके घर के अलमीरा में कुछ भी एक दाने रोटी का टुकड़ा तक खाने के लिए नहीं है। वो कहता है नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। ना तो वो अपने घरों के अलमीरा में एक रोटी का टुकड़ा भी पाता है। पूरा जो ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड है बर्फ से ढका हुआ है। हर कहीं पे ना तो पत्तों में कोई एक फूल तक नहीं है, ना ही पत्तियां हैं। अब कहता है क्रिकेट कि क्या आ गया है, अब क्या होगा मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold। और भूख और अकाल ने उसे बोल्ड बना देता है, और भीगे हुए और बर्फ से कांपते हुए एंट के पास जाके कहता है, एंट के पास जाने के लिए तैयार होता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। और यही अब मुझे क्या कर सकता है कि बचा सकता है। हिम सिल्चर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन। बरसात से सिल्चर पाकर एक माउथ ग्रेन, भोजन का टुकड़ा पाकर केवल वो वही विश करता है कि तुम मुझे भोजन दे दो और मुझे रहने का आश्रय दे दो, तभी मैं क्या कर सकता हूँ कि जीवित रह सकता हूँ। आज तुम मुझे भोजन दे दो, रहने का आसरा दे दो, मैं तुम्हें फिर से ये लौटा दूंगा। ये क्रिकेट एंट से कहता है। अगर नहीं ऐसा करते हो तो भूख और दर्द के कारण वो मर जाएगा। Says the ant to the cricket। तभी एंट क्रिकेट से कहती है, I am your servant and friend।
मैं आपका दोस्त के साथ साथ आपका सेवक भी हूँ। बट बी एंड्स नेवर बोरो, बी एंड्स नेवर लैंड। ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना किसी को उधार देते हैं हम चीटियाँ। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm? Quite the cricket not। कहता है कि डियर क्रिकेट, आप मुझे बताएं आपने क्या किया जब गर्मी के मौसम में, जब खुशनुमा मौसम था तो आपने क्या किया? आपने अपने घरों में भोजन क्यों नहीं इकट्ठा किया? तभी कहता है क्रिकेट, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट। मेरा हृदय इतना हल्का है कि गर्मी के खुशनुमे मौसम को देखकर, गर्मी के उन हर कहीं पे भोजन की उपलब्धता को देखकर मैं सिर्फ झूमते और गाते रहता हूँ। सोचता हूँ कि इतने सारे भोजन खत्म थोड़े ही होंगे। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के पूरा मौसम जब खुशनुमा होता है उसे देखकर मैं सिर्फ झूमते और गाते ही रहता हूँ। गो देन यू सैंग सर, यू से। चीटी कहती है सर आप कहते हैं कि आप गाते हैं, तब जाएं और एंड डांस द विंटर अवे, और डांस करते रहिए। विंटर को दूर करने के लिए आप डांस करते रहिए। Thus ending he hastily lifted the wicket। तब क्या करता है वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। बेचारा क्रिकेट उसके दरवाजे से ही लौटकर चला जाता है। इसी को फेवल कहा जाता है। ये सभी हम सभी ने जो पढ़ा उसी ही क्या कहा जाता है, फेवल कहा जाता है। जिसमें एक क्या है कि एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है जिसमें जानवरों को संबोधित किया गया है और हम लोगों को मोरल भी देता है। ये खास करके हम लोगों को क्या है यहाँ पे फोक्स ऑल दिस फेबल आई वांट टू डू। और ये खास करके जो कहानी है ये चार पैर वाले क्रिकेटों के लिए बिल्कुल सही है। और हम लोगों को चार पैर वाले क्रिकेट को हम मनुष्य से जोड़ा गया है। ये हम मनुष्य क्या होते हैं, बहुत लापरवाह होते हैं। भविष्य की बहुत कम चिंता करते हैं। जितना रहता है उसे क्या करते हैं, सिर्फ जिस समय रहता है उस समय सिर्फ क्या करते रहते हैं, उड़ाते रहते, पैसे खर्च करते रहते हैं, भविष्य की कोई चिंता नहीं करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्रिकेट से हम लोग कई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि इस तरह से द एंडिंग ऑफ ये इस पोएम का एंड होता है। थैंक यू।